सत्ता का घमंड सर चढ़कर बोलता है। ये चीज़ भाजपा के मंत्रियों में, उनके लोगों में, उनके एमएलएज में, उनके एमपीज में खास तौर पे देखने को मिल रही है। अभी कर्नाटक की घटना है। कर्नाटक के पर्यटन एवं राज्य मंत्री आनंद सिंह एक जगह दौरे पर गए। वहाँ उनसे एक आदिवासी परिवार आके मिला और उन्होंने एक ज़मीन के टुकड़े के विवाद के हल करने की बात कही। उसमें जाने क्या बात ऐसी थी कि जो मंत्री जी के हक में थी या मंत्री जी के कुछ जानने वाले थे कि उन्होंने उस पूरे आदिवासी परिवार से कह दिया कि ज़्यादा किया तो तुम्हें जलाकर मार डालेंगे। मामला जो भूखंड का था। आनंद सिंह दौरे पर गए हुए थे, वहीं पुलप्पा समुदाय के लोग उनके पास गए थे, एक परिवार था। उन लोगों ने भी इस बात को जिद ठान ली और पुलप्पा परिवार के लोग थाने में गए और उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। कई लोगों ने मिलकर, पुलिस ने भी मिलकर उनको बचाया किसी तरीके से। ये इनका हाई हेडनेस है कि आग लगा के जान से मार डालेंगे, आग लगा के मार डालेंगे, इस तरीके की बातें कई केसेस जैसे हैं। और ये कर्नाटका का नया केस आया है। पुलिस ने बचा लिया, वरना तो वो लोग, उन लोगों को जान से ही मार दिया जाता, मर जाते बेचारे, वो गरीब आदमी। ये आदिवासियों की बात है। जो बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री आदिवासी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बना के लाए हैं, और वही बताने के लिए उन्होंने भाषण में भी कहा था कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे पता लगता है कि आदिवासियों को क्या, उनके सामने क्या, आदिवासियों को क्या वैल्यू है, ये बात देखने की है। ये चीज़ है। इस तरीके से ये धमकी दे रहे मंत्री, और मंत्री भी कर्नाटक के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री, छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी, ये थे। इन्होंने धमकी दी और उन आदिवासी ने, पुलप्पा समुदाय के लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की। बचा लिया गया, उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया। इस तरीके से होगा। उनके खिलाफ, हालांकि मंत्री जी के खिलाफ SC ST के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब उसका आगे क्या होगा कि देखा जाएगा। लेकिन एक बदतमीजी की बात है, बदतमीजी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आदिवासी और कोई आदमी अगर उनके पास गया इस बात की शिकायत करने के लिए, तो उनसे जान से मारने की धमकी दी जाए, उनको जला के मारने की धमकी दी जाए। ये कहाँ का न्याय है? जहाँ मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वहाँ पुलप्पा समुदाय के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी आत्मदाह के मामले में करके सुसाइड करने की कोशिश करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पुलिस ने किया है। इससे पहले भी कर्नाटक में कई चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि नई चीज़ नहीं है। ये कर्नाटका के लोग ऐसे हाई हाइडनेस, जिसको कहना चाहिए, बदतमीजी की सरहद पार किए हुए हैं। शिवमोगा में पिछले दिनों विधायक थे वहाँ के ईश्वरप्पा ने एक पोस्टर विवाद पर, पोस्टर ये था कि सावरकर की फ़ोटो लगेगी, पोस्टर लगेगा, या टीपू सुल्तान की पोस्टर लगेगी। तो इस पर जब विवाद हुआ तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मुसलमानों को धमकी दी। वो कहा कि ये उनके बाप का राज नहीं है, अगर उनको बाप का राज नहीं है, ना ही उनकी ज़मीन है, अगर उनको ऐसा करना है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। विवाद किसी तरीके से बीच में लोगों ने पढ़ के इस विवाद को निपटाया, लेकिन वहाँ पर अब ये होने लगी कि नहीं हो तो पाकिस्तान चली जाइए। बात बात पे धमकी देना, आदिवासियों को ये धमकी देना कि तुम्हें जला के मार डालेंगे। ये तुम सेवा करने के लिए आए हैं, मंत्री बनने के या विधायक बन के धमकियाँ देने के लिए आए हैं? ये समझ में नहीं आता है। आज बीजेपी ऐसा कर रही है। कई केसेस ऐसे हैं, कई जगह के केसेस ऐसे हैं कि जहाँ बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो सदस्य हैं, वो इस तरीके की हरकतें, गुंडागर्दी फैला रखी है। और अब तो मंत्री और विधायक भी गुंडागर्दी करने लगे हैं और जला के मारने की धमकी दे रहे हैं। कर्नाटका का मामला है ये क्या बात हुई? वो भी आदिवासियों को। मुसलमानों को चलो समझ में आता है, उनको तो हर गाहे बगाए दूसरे तीसरे रोज़ पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है कि पाकिस्तान चले जाइए। जाए क्यों पाकिस्तान में? क्यों जाए पाकिस्तान? उनकी ज़मीन है, ये मातृभूमि है, यहीं पैदा हुए, यहीं दफनाए जाएंगे। लेकिन नहीं, बदतमीजी की इंतहा है, पराकाष्ठा है ये। लेकिन हमारे जो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े लोग हैं, इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ
करोड़ों रुपए लेके एमएलएस को खरीदने में लगे हुए हैं और सरकारें गिराने में लगे हुए हैं। यही इनके जो मिनिस्टर हैं और विधायक हैं वो इस तरीके की बदतमीजी करने में लगे हुए हैं। देखने की बात है। इसको कहते हैं पराकाष्ठा। सर चढ़ के इनको सत्ता का नशा बोल रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।